अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। 2020 से हम एक चीज़ सुनते आ रहे थे कि सिंध पुलिस ई टैगिंग डिवाइस की जो है वो कोशिशें कर रही है। जो आदि जराइम पेशा मुजरिम है, जैसे एक बार वो पकड़ा गया, फिर दूसरी बार पकड़ा गया, तीसरी बार पकड़ा गया। जैसे आजकल स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े जाते हैं तो उनका अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए या मुनशियात फरोशों का या किसी का भी रिकॉर्ड चेक किया जाए तो वो इससे कबल भी 8-8, 9-9 बार गिरफ़्तार हो चुके होते हैं। एक मुलजिम तो ऐसा भी था जिसके 21 केसेस थे। तो उनके लिए ये तमाम 2020 से कोशिशें की जा रही थी कि ये डिवाइस जो है वो हासिल कर ली जाए। और उसके बाद ये आईजी सिंध जो गुलाम नबी मेमन है, ये जब एडिशनल आईजी कराची थे, उन्होंने उस वक्त से ये कोशिशें शुरू की थी। दो चीज़ों की कोशिशें शुरू की हुई थी, एक तो इस चीज़ के लिए और एक मोटरसाइकिलों में ट्रैकर लगाने के लिए, क्योंकि मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें उस वक्त भी बहुत थी और आज भी इतनी ही हैं, बल्कि उससे बढ़ भी चुकी हैं। तो इस डिवाइसेस की तमाम चीज़ें कोशिश जारी थी, मीटिंग्स होती रहीं, आईटी के अफसरान के साथ भी मीटिंग होती रही इनकी, और बिल आखिर 2024 में वज़ीर आला सिंध जो हैं सैयद मुराद अली शाह ने इनकी मंजूरी दी और बाकायदा इस पर इस साल जो है वो कानून साजी भी हो गई। कानून साजी होने के बाद जो है पुलिस ने अपनी सारी तैयारियां कर डाली। इस ज़िम्न में एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का 3619 यानी 3619/24 एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इश्तिहार दिया गया, टेंडर जारी किया गया। जो कंपनियों को टेंडर दिए गए कि जो कंपनियां ये डिवाइसेस जो बनाती हैं उनको ये टेंडर जारी किए गए। और उसके बाद ये प्लान था कि डीआईजी जो क्राइम ब्रांच है आमिर फारूकी और डीआईजी शर्जील खरल, इनको ये जिम्मेदारियां दी गई कि 4000 कड़े मंगवाने हैं। ये डिवाइसेस जो कड़ों के अंदर होंगी, 4000 कड़े मंगवाने हैं, जो कि पैर में या हाथ में ये कड़े डाले जाएंगे। और 4000 कड़े आते ही पहले एक वर्कशॉप होगी, फिर मॉनिटरिंग डेस्क बनेगी जिस पे लोकेशन वगैरह चेक करेंगे। सारी टीमें तश्कील दे दी गई। इसके बाद अचानक होम डिपार्टमेंट सिंध की जानिब से जो सेक्शन अफसर बजट है उनकी जानिब से एक इश्तिहार सामने आया कि जो साबका इश्तिहार था उसकी मनसूखी का। वो इश्तिहार ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव की रजामंदी के बगैर ये टेंडर जारी किए गए हैं और ई टैगिंग डिवाइसेस पर मुतल्लिका कवानीन मंजूर नहीं किए गए, क्योंकि इसके लिए मतलूबा फ़ंड्स भी दस्तयाब नहीं है। इसलिए ये इश्तिहार मनसूख किया जाता है। ये इश्तिहार आपके सामने चल रहा है कि इश्तिहार मनसूख किया जाता है। अब बात यह है कि मतलूबा फ़ंड्स दस्तयाब नहीं है, मुतल्लिका कवानीन मंजूर नहीं किए गए, जबकि कानून साजी हो चुकी है, तो इसका मतलब मुतल्लिका कवानीन मंजूर किए गए हैं। अब उसके लिए इन्होंने इश्तिहारी के फ़ंड्स नहीं है, फ़ंड्स भी कोई अरबों रुपए का नहीं चाहिए। इसके लिए 4000 कड़े मंगाए, करोड़ों रुपए का बजट होगा, जो कि सिंध हुकूमत के लिए पीनट है। लेकिन अब बात ऐसी समझ में आ रही है कि हमने आपको पहले ही कई प्रोग्राम्स में कहा था कि दो हाथियों की जंग चल रही है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के मुस्तकबिल पे भी हमने बात की थी। दो हाथियों की जंग चल रही है, इतना बजट भी नहीं है, और आईजी सिंध का ये इक़दाम बहुत अच्छा है। अगर ये इक़दाम हो जाता तो काफ़ी इसके अंदर कई मुल्ज़िमान काबू में रहते। लेकिन बात यह है कि दो हाथियों की जंग है, वज़ारत दाखिला मुतमईन नहीं है आईजी सिंध से भी और इन इक़दामात से भी। आईजी सिंध तो वैसे ही उनकी हर बात मान लेते हैं, लेकिन वो फिर भी मुतमईन नहीं है। तो या तो नया आईजी ले आए या फिर इन्हें ये जब बैठे हुए हैं तो इनके इक़दामात पे काम करें। तो अगर ये इक़दामात हो जाते तो इन शहरियों का
बहुत फ़ायदा होता, इससे आदि जराइम पेशा जो है वो काबू हो जाते। इसमें अब दो हाथियों की जंग है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा ये हम आगे आपको जाके बताएंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।